Hi dear students, let's see this question which was asked from the topic of magnetism in the JEE Advanced Paper 1 Physics 2020. ये एक फेयरली सिंपल क्वेश्चन था जिसमें कोई एज सच क्रिटिकलिटी इन्वॉल्व नहीं थी। इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि मतलब तुम्हें डेफिनेटली अगर कोई भी एक बच्चा है जिसने सिंसियर लेवल पे प्रिपरेशन कर रखी है तो उसने डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और ये बहुत ही ईजिली उसने 3 मार्क्स अपने लिए कलेक्ट किए होंगे यहाँ से। तो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक कैपेसिटर प्लेट है जिस पे इनिशियल चार्ज Q है और जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो ये कैपेसिटर बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा डी टाइम के अंदर, बिकॉज कोई रेजिस्टेंस नहीं है सर्किट के अंदर। सो ये डी टाइम में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगी और एक बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से इस लूप में एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगी बहुत ही हाई अमाउंट की, और उसकी उस मैग्नेटिक मोमेंट के कारण इस पे एक टॉर्क लगेगा जिसकी वजह से ये लूप रोटेट कर जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इसकी कितनी एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगी। क्वेश्चन में एक अजम्पशन भी गिवन है कि डिस्चार्ज टाइम बहुत ही छोटा अज्यूम करना है सच दैट ये कॉइल हार्डली रोटेट करे उस dt टाइम में। इस अजम्पशन का भी अपन यूज देखेंगे। So let's see this question. Let's see how do we solve this question, right? So as I said that इस क्वेश्चन में कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज Q है और जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे तो ये चार्ज बहुत ही फास्ट फ्लो करेगा एंड वी कैन से दैट एक आई करंट जनरेट होगी सो दैट टोटल चार्ज जो फ्लो करता है उसकी वैल्यू Q हो जाएगी। सो वी कैन से दैट इंटीग्रल आई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q, right? Now, because of this flow of charge, there will be a very high magnetic moment that will be generated, right? Because you know that magnetic moment can be written as N into I into area, right? Area of this loop is pi r square. So we write this as pi r square, right? This will be the magnetic moment. Now, because of this magnetic moment, can we say that there will be a torque that will be acting on this loop whose value can be written as m cross b. Right now, if you see the charge is going to go like this, that means it is going to move in the anti-clockwise direction. Hence, the current is flowing in the anti-clockwise direction. So, if you see the magnetic moment right now is pointing in your direction. So, can we say that magnetic moment हमारी तरफ point कर रहा है? Magnetic field is going along positive x-axis. So, this is the direction of the magnetic field. So, we can say that angle between magnetic moment and the magnetic field vector is 90 degree. So the torque whose magnitude is mb sine theta can be written as nia into b into sine 90. Sine 90 is 1. अब यही assumption जो क्वेश्चन में गिवन है कि इतनी तेज चार्ज फ्लो किया है सो दैट ये लूप हार्डली रोटेट कर पाएगा। तो इस assumption का यूज यहीं पे आ रहा है। सिंस अपन मान सकते हैं कि पूरा का पूरा करंट फ्लो कर चुका है डी टाइम के अंदर और एंगुलर और जो लूप का रोटेशन है वो हार्डली कुछ हुआ है, हेंस फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ द करंट वी कैन अज्यूम थीटा टू बी 90 डिग्री। सो दैट इज वेयर वी यूज दिस assumption, राइट? सो वी कैन से दैट टॉर्क की वैल्यू कितनी आई एन आई ए बी डी टी। अब इस टॉर्क का जो एंगुलर इंपल्स है कैन वी से दैट ये एंगुलर मोमेंटम जनरेट कर देगा। टॉर्क की जो एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क की जो एंगुलर इंपल्स है वो एंगुलर मोमेंटम जनरेट कर देगी, राइट? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस लूप का 0 था, so whatever is the final angular momentum will be actually the change in the angular momentum. So very simple question, we just put the value of the torque NIABDT, right? This will be our answer. Now just put the value of I की वैल्यू यहां से डाल देते हैं, IDT की वैल्यू, सॉरी इंटीग्रल IDT की वैल्यू यहां से डाल देते हैं, so that will become Q. So this will become, so N will go out of the integral sign because it's a constant. तो N बाहर आ जाएगा, एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है, फिर B बाहर आ जाएगा एंड आई डी टी विल रिमेन हियर विच इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम इंप्लाइज L की वैल्यू कितनी आती है एन क्यू पाई आर स्क्वायर बी। दिस विल बी द आंसर एन क्यू पाई आर स्क्वायर बी। So let's see which option matches n q pi r square b. Option B will be the correct answer, right? I hope you would have enjoyed this solution. Thank you.